हाँ जी बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए एक नया मेथड आ रहा है अब सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जो फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, जैसे कि इसमें गुडविल निकालेंगे अब हम। तो गुडविल जब निकालेंगे बच्चे, तो गुडविल निकालने का इसमें अलग फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको दे रखा होगा, तो ये आपको निकालना होगा। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं? तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब बेटे हमको पढ़ना है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड into NRR अपॉन 100। अब NRR का क्या फुल फॉर्म होती है? NRR इक्वल टू होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है? ये NRR का हो गया। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा आपको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल टोटल असेट्स, लेकिन ध्यान रखना टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है? टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इस तरह से ये फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है? सिमिलर अमाउंट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, ये डिफरेंट प्रॉफिट इज द डिफरेंट एंटरप्राइज। यानी कि डिफरेंट एंटरप्राइज डिफरेंट प्रॉफिट अर्न करती हैं। व्हेन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न प्रॉफिट एज द परसेंटेज ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न। हम उसे नॉर्मल रिटर्न कहते हैं, जो इसी टाइप का बिजनेस करके और सेम परसेंटेज से प्रॉफिट अर्न करती है। बट बायर एडवांटेज लाई इन द एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा द एक्सेस ऑफ द एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो आपको ये ध्यान रखना है जी, ठीक है? अब जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, ये फर्म हैज द कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है उसका 10 लाख, रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 15%, जो कि कितना हो जाता है
10 लाख का 15% हो जाता है 1,50,000। नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज सिमिलर बिजनेस इज 10%। और नॉर्मल रिटर्न जो है एक कैपिटल एम्प्लॉयड की सिमिलर बिजनेस में दे रखी है 10%। और 10% कितना हो जाता है 10 लाख का 1 लाख। द फर्म हैज़ द सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाता है उसका 1,50,000 में से 1 लाख माइनस करते हैं तो 50,000। सिंपल, ठीक है। इसमें मैं आपको और बता देता हूँ कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये सिंपल तो मैंने बता ही दिया आपको, दूसरा एक है लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच, अब लायबिलिटी अप्रोच से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, तो इसमें होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल if any existing in the book, existing in the book minus fictitious assets, minus non-trade investment, ठीक है। ये लायबिलिटी अप्रोच से आपका क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। एक होती है आपकी असेट साइड अप्रोच से, तो उसे भी मैं लिख देता हूँ असेट्स साइड अप्रोच। असेट साइड अप्रोच से क्या होगा, इसमें क्या होगा देखो जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू all assets excluding या except, मैं लिख देता हूँ except गुडविल। एक तो गुडविल को छोड़ना है और किसे छोड़ना है, एक्सेप्ट गुडविल, और किसे छोड़ना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एंड fictitious assets। यानी कि आपको इनको छोड़ करके और माइनस करना है क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज।
तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है, टोटल असेट्स। तो मैंने आपको बोला था एक्सक्लूडिंग गुडविल, लेकिन एक्सक्लूडिंग गुडविल के साथ साथ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी एक्सक्लूड करना है और फिक्टिशियस असेट्स को भी आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए बच्चे, और इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर फिर हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करते हैं, ज़रा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अंजू एंड बेनू इज ₹10 lakh and the market rate of interest is 15%. Annual salary of the partner is 60,000 each. The profit of the last 3 years were ₹3 lakh, ₹3,60,000 and ₹4,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase. यानी कि नंबर ऑफ परचेज यहाँ 2 दे रखा है। ठीक है, लास्ट परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है जी, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ज़रा देखिए किस तरह से क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 लेके चलते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट अब कैसे कैसे निकालना है आपको, तो दे रखा है देखिएगा 3 लाख, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 अपॉन 3। तो अब इनको प्लस कर देते हैं तो कितना होता है, 3 और 3 6, 6 4 10, 10,80,000, 10,80,000। ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट, और डिवाइडेड बाई करेंगे 3 से, तो देखो कितना आ जाता है, 3 3 या 9 हो जाता है, और 3 3 या 9 कितना बच गया, 18, और 3 6 18, तो 3,60,000 बच गया भाई। तो ये आ गया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे हम, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस रिम्यूनरेशन। अब रिम्यूनरेशन कितना है आपका, देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन में बेटे कि 60,000 रुपये हर एक पार्टनर को सैलरी मिलती है, दैट इज़ रिम्यूनरेशन। ये 60,000 दे रखी है ना सैलरी आपको, तो एक पार्टनर को मिलती है 60,000, तो दो को कितनी हो जाएगी, 1,20,000। तो 3,60,000 में से आप क्या करोगे, 1,20,000 रुपये माइनस करोगे। तो बेटे एक कर दीजिए माइनस, कितना आता है, तो देखो ज़रा 2,06,000 में से 2 गए तो 4, 2,40,000 रुपये। इस तरह से तुम्हारा क्या आ गया निकल करके बच्चे, ये निकल करके आ गया आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी,
बिल्कुल ठीक है जी। इसके बाद अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए हमें क्या है फॉर्मूला, हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया जो एक्चुअल में एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला देखिए क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो NRR हमको गिवन है, NRR हमको गिवन है 15% दे रखी होगी, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है 10 लाख, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला लिख लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है, 10 लाख है, ठीक है, इनटू 15% कितना आ गया, ₹1,50,000। ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिख लो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था, 2,40,000 रुपये, माइनस 1,50,000, कितना आ गया बेटे, माइनस कर लो ज़रा, 2,40,000 में से 1,50,000 माइनस कर लो, कितना आ गया बेटा, इसका आ गया सुपर प्रॉफिट 90,000 रुपये। अब हमें गुडविल निकालनी है। तो गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट 90,000 आ गया, तो ₹90,000 इंटू न हमें दे रखा है 2, तो रुपीज़ कितना आ गया, 1,80,000। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन वीडियो कंप्लीट हुआ। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर। उसके बाद जो चीज़ें निकाली हैं आपने, एक तो ये है, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये आप जब भी क्वेश्चन करें फॉर्मूले ज़रूर लिखें। फॉर्मूले लिखने से क्या होगा, आपको अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा। मान लो आपने 10 क्वेश्चन भी करे, तो 10 बार फॉर्मूले लिखोगे तो वो बेटा ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने ये लिखा है, इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों, ओके।